नेक्स्ट, अब बहुत ही काम के मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने जो कंडक्टर पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है कैपेसिटर अभी अभी या कल की क्लास में, वो कुछ इस तरह से है। इसको चार्ज गिवन किए, सारे चार्ज कहाँ होल्ड कर लेगा? अपनी सरफेस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म में। चलिए, तो चार्ज इसने स्टोर कर लिया है ना। अब इस चार्ज को हमने बनाने से पहले ही फेल कर दिया, मतलब जब भी बनाया है इसको ज्यादा यूज में ही नहीं आया है। क्यों यूज में नहीं आया इसका? तो एक तो ये कि भाई साहब जो कैपेसिटी है इनकी, ये कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायमेंशन के ऊपर। इनकी कैपेसिटी नंबर एक डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, तो हमको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो डिवाइस भी बड़ी रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, दूसरा, ये कैपेसिटी इनकी डिपेंड करती है इनकी आउटर साइड मीडियम कौन सा है, उस मीडियम पर। खैर मीडियम का तो कुछ नहीं, सब जगह हम एयर ही यूज करते हैं, तो मीडियम तो हमको एयर ही लेना है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये है इनके अंदर कि इन भाई साहब की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, सारा चार्ज सरफेस पर है और ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटसाइड बनाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम इसके ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहा है ये बाउंडेड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट बाउंडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है ना, कहां तक जा सकती है? ई का फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू 1/r, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसका? जीरो होता है। तो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से क्या है, पूरी बाहर की तरफ आउटवर्ड इस सरफेस से निकल कर जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है? बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो कुछ बेसिक रीजन है इसके, इस कारण से हम स्फेरिकल कंडक्टर को यूज नहीं करते हैं। फिर लाते हैं हम, क्योंकि हमको तो चाहिए एक डिवाइस जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिक्वायर कर सके, ताकि हम लोग हमारे डिवाइस को रन करवा सकते हैं। फिर लाते हैं हम कैपेसिटर्स, कौन से? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होंगे हमारे? आते हैं हम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर। ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग मेनली दो टाइप की शीट ले लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन शीट है, इसको छोड़ो, इसको ले। दूसरा हमने ले लिया। अब क्या क्या कंडीशंस है इनके ऊपर? ये दो पैरेलल प्लेट है हमारे पास, एक ए है, दूसरा क्या है, बी। दोनों के दोनों प्लेट मेटल की बनी हुई है। ये कंडक्टर चाहिए हमको, तब जाके तो आप चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड कर पाओगे। दो मेटल की प्लेट है, दोनों का एरिया ए इज इक्वल टू ए, या A1 और A2 ले लें अपन। तो दोनों के लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि A1 जितना है उतना ही क्या होना चाहिए, A2। सो बोथ प्लेट हैव सेम एरिया। ओके, तो A1 A2 का कोई भी काम नहीं है, हमको सिर्फ क्या ले लेंगे, ओनली ए, क्योंकि दोनों ही प्लेट के लिए एरिया कितना है, ए है। अब हम जब इन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनकी अपनी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, इन्हें चार्ज गिवन करते हैं, तो एक को हमने प्लस चार्ज गिवन, एक को माइनस। प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहां पर ये प्लस से माइनस के बीच ऐसा है, क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रूल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज से अवे, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हमने रख लिया, टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज से वो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है हमारा, इस तरफ। नेगेटिव चार्ज की हम बात करें, मान लीजिए उस टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रख दिया,
तो नेगेटिव चार्ज स्ट्रेस चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही प्लेटों में हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, ये वाली क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो किधर है, प्लस से माइनस की ओर। सो ई नेट हमको यहाँ मिलेगा इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, और पिछली क्लास में हमने एक कैलकुलेशन की थी गॉस थ्योरम के अंदर, और वहां फाइंड किया था हमने कि एक थीन शीट के कुछ डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होती है, क्या था अपने गॉस एप्लीकेशन के अंदर, जहां हमने स्टडी की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी थीन शीट से r डिस्टेंस पर, वो होगी हमारे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उस समय मैंने बोला भी था आपको कि इस प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे कैपेसिटर को बनाने में। तो एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना, दूसरा शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। एक का ये है, दूसरा का इतना, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1। ये हो गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इन्हें पढ़ी हो तो नीचे सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम, एक बार लिख लो ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है दोनों प्लेटों के बीच में, वो इस सिग्मा बाय कितना मिलता है एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ देखो आप, ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स बाउंड्री है, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस जाके फिनिश, प्लस से स्टार्ट माइनस से फिनिश, प्लस से स्टार्ट माइनस जाके फिनिश। ठीक है, अब जो प्लेटें हमारे पास है इनकी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ है ना। अब इनफाइनाइट लेंथ कितना होता है, तो इनफाइनाइट लेंथ एक केवल हमारी एक रीजन है, कैलकुलेशन है हम लोगों की। जैसे मान लीजिए इस मैंने एक चीटी को लाके इस बोर्ड के ऊपर रख दिया, ठीक है, एक चीटी लाके यहाँ रख दिया इसके बोर्ड पर। अब उस चीटी के लिए बोर्ड कितना बड़ा दिखेगा, इनफाइनाइट लेंथ वाला दिखेगा। तो ये हमारा एक रीजन है, कैलकुलेशन है। ओके, इनफाइनाइट कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं लेते हम लोग। वैसे ही जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रख दिया अपन ने, बहुत छोटा सा चार्ज। उसके लिए देखिए अपन, ये प्लेट कितनी बहुत बड़ी, तो उसके लिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट लेंथ वाली होगी दोनों प्लेटें। तो दो इनफाइनाइट लेंथ वाली प्लेटें हमारे पास है, किस तरह की है, इस तरह की सरफेस है। मैं इसका ऐसा फ्रंट शो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है कि केवल सामने की क्या दिख रही है आपको, एक स्ट्रिप ओनली, जबकि एक्चुअल में प्लेटें कैसी है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ये पूरी ऐसी प्लेट है आपकी। अब ऐसे दिखाऊंगा तो डायग्राम अजीब सा लगेगा, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रख लिया। इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये जो एरिया बनेगा इसकी अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वो कितना, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। ओके, तो ये हमारी क्या होगी प्लेट, हमको इसको इस तरह से रखा, एक यहाँ रखी, एक इसके सामने यहाँ रख दिया। दो पैरेलल प्लेट बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर, बहुत मिनिमम डिस्टेंस पर रखा है अपन ने। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। और इस तरह से प्लस से माइनस के बीच हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही। ओके, तो क्या क्या किया हमने इसके अंदर, देयर आर टू मेटालिक प्लेट ए एंड बी। ठीक है, हैविंग एरिया ऑफ having surface area is capital A and surface charge density is sigma equal to q upon A. Okay, then the net electric field between the both the plates is equal to sigma upon epsilon naught. Okay, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोनों प्लेटों के बीच। अब ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, q अपॉन ए, q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ द प्लेट्स। क्लियर है यहाँ तक, चल। अब देखो आपको मन में आ रहा होगा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो, तो आउटसाइड वाली जीरो होगी, प्लस की यहाँ वाली E1, माइनस की यहाँ वाली डायरेक्शन अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जीरो। ये भी इसमें भी हमने डिस्कस किया था पहले। इधर आएंगे माइनस की फील्ड किधर, इस तरफ, प्लस की किधर, इस तरफ, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों इक्वल, और फील्ड क्या हो गई जीरो। तो आउटसाइड दोनों प्लेट के फील्ड कैसी रहती है, जीरो। हमने उसका कोई भी डिस्कशन नहीं किया यहाँ पर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो नहीं होगी, बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। वो इतना होगा, सिग्मा के प्लस पर क्यू बाय ए रख दिया अपन ने, जी हमारा क्या आ गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा दोनों प्लेटों के बीच। तो इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे दोनों के बीच, V इज इक्वल टू E इंटू डी। याद करो पिछली क्लास का रिलेशन, जहां हमने डिस्कस किया था किसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन E एंड डेल V क्या था? E इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू डेल V इज इक्वल टू E डॉट डी आर या डेल आर, E डॉट डेल आर, याद है किसी को? तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इस लेवल से इस लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है कितना लिया हमने, डी। यहाँ हमारे पास डी डिस्टेंस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में ई है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई डॉट डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बी इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया हमने, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या कर ले हम, वी। ये आ गई पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच। इफ सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, इस पूरे डिवाइस से मिलकर जो कैपेसिटर जनरेट हुआ है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो, सी हो। तो सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू अपॉन वी बाय द डेफिनेशन। और वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, कितना हो गया, क्यू इंटू डी डिवाइड बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल, देन सी इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, कहाँ जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय क्या आ गया, बी। सो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ए, कौन है ए, एरिया ऑफ प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट, कौन है एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों के बीच प्रेजेंट मीडियम कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने के लिए। परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमने स्टडी किया था, दोनों प्लेटों के बीच में कौन है, फ्री स्पेस है, एयर है, और एयर की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट। तो एयर यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनना कितना परमिट करता है, दैट इज परमिटिविटी। तो जो कैपेसिटेंस सी है इसमें कहीं भी आपको क्यू और वी दिख रहा क्या, तो कैपेसिटेंस के लिए क्यू और वी ये दोनों जो डिपेंडेंसी है ये है ही नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। नंबर एक, एरिया ऑफ प्लेट, जितनी बड़ी ए प्लेटें आप लेंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, इन दोनों प्लेटों के बीच हम जितना हैवी मीडियम रखेंगे उतनी कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा, इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना, जितना डिस्टेंस मिनिमम होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, है ना। डिस्टेंस डिक्रीज करें आप, क्योंकि सी और वी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर डी डिक्रीज होगा तो सी इंक्रीज होगा, और अगर डी इंक्रीज होगा तो सी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस हमारा इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। बहुत क्वेश्चंस हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आते हैं और कई बार हमारे एग्जाम्स के अंदर इसको पूरा पूरा एज इट इज पूछा गया है। ओके, यस, फाइंड आउट द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, कैपेसिटेंस आ गया, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं अपन। फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस,
नंबर वन कौन कौन डिस्कस किया हमने, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। बस इन तीनों पर 3 लाइन बनाते हैं। नंबर वन, एरिया ऑफ प्लेट। नंबर टू, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नंबर थ्री, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। ओके, तो इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, आगे हम इस पर एक और डिस्कस करने जाएंगे जिसमें हम कैपेसिटेंस को और इंक्रीज करेंगे। ये तो एक फिक्स लिमिट तक कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की जो मीडियम है एयर, उससे अच्छा क्या ही मीडियम लेके आओगे आप, है ना। हाँ सॉरी, हाँ एयर से, एयर की परमिटिविटी कितनी है, 3 × 10⁶। उससे ज्यादा परमिटिविटी का अगर आपने कोई मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटी और बढ़ जाती है। इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, इससे हैवी स्ट्रेंथ वाला डालेगा तो कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाएगा। अब डिस्टेंस को हम एक लिमिट तक डिक्रीज कर सकते हैं, बाद में अगर वो 0 कर दिया अपन ने तो प्लेटें मर्ज हो जाएगी ना एक दूसरे में। और ये जो एरिया है, हम ज्यादा बड़ा वैसे भी यूज नहीं कर सकते, हमको छोटी डिवाइस यूज करनी है, बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस यूज नहीं करनी। छोटी डिवाइस ज्यादा अच्छा कैपेसिटेंस क्रिएट कर सके ज्यादा बेटर है। तो इसलिए हम लोग किस पर जाएंगे, एरिया ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, डिस्टेंस ज्यादा हम कम कर नहीं सकते, किस पर जाएंगे हम, इस मीडियम के ऊपर। तो दो प्लेटों के बीच का जो मीडियम है उसे हम चेंज करेंगे और एक नया कैपेसिटर बनाएंगे, वो भी क्या होगा, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये था इसका पूरा डेरिवेशन। इसको हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लो। फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, ये फोटो बनेगी, साइड में जगह छोड़ देना। देखो, let there are two metallic let there are two parallel there are two parallel metallic plates having area capital A, having area capital A, and distance between them is small d. Distance between them is small d. Okay, तो यहाँ हो गया, पैराग्राफ चेंज करें। if plus q charge if plus q charge be given to plate A and minus q charge, if plus q charge be given to plate A and minus charge be given to plate B,
बी गिवन टू प्लेट बी, बी कैपिटल है ना, प्लेट बी, ओके। बोथ चार्ज आर कम्स एट inner face of both plates. Both charge are comes at inner plates. Inner plates. Okay. Paragraph change. If we take point P, if we take point P between the plates A and B, अच्छा इससे पहले एक लाइन और लिखनी है आप लोगों को, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, ये लिख लेना, आगे लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, इस लाइन के पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये नोट कर लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, कर लिया नोट। देन अब लिखो इफ चलो लिख ले, अब इसके बीच लिखना क्या लिखी तो लाइन हमने, हाँ इफ वी टेक ए पॉइंट पी बिटवीन द प्लेट्स, टेक पॉइंट पी बिटवीन द प्लेट्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, EFI कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, हाँ डायरेक्ट यहाँ से लिख लो आप, ये तो आपको पता है इतना तो हम कर चुके हैं पहले, यहाँ से ये वाला नोट कर लो यहाँ से, E नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट, और बाकी एज इट इज लास्ट तक, यहाँ से सीधा लास्ट तक। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए और बी, दो पैरेलल प्लेट जब भी हम पुट करेंगे डी डिस्टेंस के ऊपर तो उनका कैपेसिटी हमको कितना मिलेगा, वो कैपेसिटी हमको मिलेगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। मीन्स जो कैपेसिटेंस है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो कैपेसिटेंस कितना होगा हमारा इसके इक्वल होगा। मीन्स एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और तीसरा डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ दी प्लेट्स, इसके ऊपर हमारा क्या है डिपेंड करेगा हमारा कैपेसिटेंस। ओके, इसको ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देना है तो उसको हम पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के, और बी प्लेट को माइनस देना है तो हम उसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमको मिलेगा ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसी कैपेसिटी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये कुछ फैक्टर्स जो हमने तीनों वहां पर यूज किए हैं वो तीनों हमने यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर हमारे डिवाइस की कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसमें हम लोग कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। इसमें कैपेसिटी हम तीन क्वांटिटी के बेस पे इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया, परमिटिविटी और डिस्टेंस पर, लेकिन डिस्टेंस को हम एक लिमिट तक डिक्रीज कर सकते हैं, एरिया को भी हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, मीडियम तो हो जो प्लेटों के बीच में है वो एयर है तो वो रखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, एरिया बहुत बड़ा नहीं ले सकते हम प्लेटों का, तो हमारे पास एक तीसरा और लास्ट ऑप्शन बचता है, वो बचता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इसमें कुछ वेरिएशन करते हुए हम लोग नया डिवाइस जनरेट करेंगे, एक नया कैपेसिटर बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।